Gitanjali Public High School, myself Rama Rathod. I welcome you all to my class. Today I am going to teach you English 1, Chapter 6, The Trickster. Chapter 6, The Trickster. This lesson is about a man who manages to prove himself a very good teacher by using different tricks. ये लेसन एक आदमी के बारे में है जिसने अपने आप को एक बहुत अच्छा टीचर साबित किया, अलग अलग तरीके यूज़ करके लोगों को बेवकूफ़ बना के उसने अपने आप को एक बहुत अच्छा टीचर साबित कर लिया। अब ये कैसे हुआ इस लेसन में हम देखेंगे। कैन यू इमेजिन देयर वॉज वंस अ मैन हु कुड नाइदर रीड नॉर राइट एंड येट ही कुड अफोर्ड टू लिव इन स्टाइल। मतलब आप कभी सोच सकते हो कि कोई एक ऐसा आदमी था जो ना लिख सकता था और ना ही पढ़ सकता था, फिर भी वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी स्टाइल मतलब अच्छे से ज़िंदगी जी रहा था। अब वो कैसे जी रहा था, उस आदमी ने क्या किया। दिस मैन ब्रॉट एन ओवर साइज टर्बन। इस आदमी ने क्या किया, एक बहुत बड़ी टर्बन मतलब पगड़ी लेके आया। मैनी चार्ट्स एंड टैबलेट्स, चार्ट्स लेके आया। चार्ट्स आपने देखा दीवार पे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम ABCD की बड़ी बड़ी चार्ट लाते नहीं है, जिसपे पिक्चर्स होते हैं, ABCD लिखी होती हैं बड़ी बड़ी राइटिंग में, उनको हम चार्ट्स बोलते हैं। तो वो चार्ट लेके आया। टैबलेट्स लेके आया। टैबलेट पुराने ज़माने में जैसे अभी हमारे पास बुक्स हैं जिसमें सब लिखा होता है, पुराने ज़माने में बुक्स नहीं थी। क्या था, पत्थर थे, पत्थरों पे सब कुछ लिखा हुआ रहता था। हाँ, तो उनको टैबलेट्स बोलते हैं। तो वो लेके आया। ही डिस्प्ले दैम फॉर ऑल द वर्ल्ड टू सी इन अ प्रोमिनेंट प्लेस। और फिर उस आदमी ने क्या किया, इन सारी चीज़ों को एक ऐसी जगह पे रखा जहाँ पर लोग जो भी वहाँ से गुजरते थे, पासर बाई मतलब जो लोग वहाँ से गुजरते थे वो उसको देखे बिना नहीं रह पाते थे। ही हिमसेल्फ सेट बाय द स्कूल डोर पफिंग एट हिज पाइप। और वो खुद कहाँ बैठता था, एक स्कूल था उसके दरवाजे पे बैठ जाता था और वहाँ बैठ के वो अपना पाइप पीते रहता था। पीपल हु पास वेर वेरी इम्प्रेस एंड रिमार्क। तो जो लोग वहाँ से जाते थे और इन सारी चीज़ों को देखते थे और उस आदमी को एक स्कूल के पास बैठा हुआ देखते थे तो सोचते थे अरे ये आदमी कितना और सोचने लगे दिस मस्ट इंडीड बी अ गुड टीचर। और उसको देखते सोचते कि ये जो बैठा हुआ है ये बहुत अच्छा टीचर होगा, गुड टीचर। लुक एट ऑल दोस चार्ट्स एंड टैबलेट। और बोलते थे देखो ये सारी जो चार्ट्स रखी हैं, जो टैबलेट्स रखी हैं, ये सब इसी ने बनाए हैं, इसी ने लिखी हैं, तो ये बहुत अच्छा टीचर होगा। वी मस्ट सेंड आवर चिल्ड्रन टू हिम। और सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसी अच्छे टीचर के पास ही भेजेंगे पढ़ने के लिए। वेरी सुन हिज स्कूल वॉज फुल एंड ही हैड टू स्टार्ट टीचिंग। और फिर क्या हुआ, देखते ही देखते सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उसके स्कूल में भेज दिया और उसका स्कूल पूरा भर गया और फिर उसे बच्चों को पढ़ाना शुरू ही करना पड़ा। हाउ डिड ही मैनेज इट। अब उसको पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, तो ये सब उसने कैसे मैनेज किया। वेल ही डिस्ट्रीब्यूटेड द चार्ट अमंग द चिल्ड्रन टू कॉपी एंड रीड। तो वो क्या करता था, उसने जो भी चार्ट खरीदी थी कहीं या फिर कहीं से भी लाया था, वो क्या करता था, ये सारी चार्ट्स बच्चों को दे देता था और उनको बोलता था कि इसको देख के लिखो और इसी को पढ़ो। वन कैन नॉट से इट वर्क वेरी वेल बट सम ऑफ द क्लेवर चिल्ड्रन लर्न टू डू सम ऑन देयर ओन, अदर लर्न टू रीड एंड सो दे टॉट ईच अदर। पर अब ये कैसे हुआ, बच्चों को लिखना पढ़ना तो नहीं, पर जो कुछ इंटेलिजेंट बच्चे थे जिनको पहले से ही कुछ आता था या बहुत होशियार बच्चे थे वो तो खुद कर लेते थे और ये होशियार बच्चे बाकी के जो बच्चे थे जिनको नहीं आता था उनको समझा देते थे। तो ऐसे करके जो आदमी था जिसको पढ़ना उसका पूरा काम वो चला लेता था और सारे बच्चे मतलब पढ़ रहे थे, अच्छे से पढ़ रहे थे। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। And all the time the teacher remained at the front entrance puffing at his pipe। और जो वो टीचर था वो क्या करता था, सारे दिन भर वो सबसे आगे वाले एंट्रेंस, सबसे आगे वाले गेट पे बैठा रहता था और अपना पाइप पीते रहता था। Only when the class was really noisy did he rouse himself to control his people with his loud voice। और वो अपनी जगह से कब हिलता था, जब उसे लगता था कि क्लास में सच में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, सिर्फ तब वो अपनी जगह से उठता था और सारे बच्चों को शांत करता था विथ हिज लाउड वॉइस। और कैसे शांत करता था, अपनी तेज़ आवाज़ से।
Believe it or not, the children progress to the satisfaction of their children. और वो जो बच्चे थे वो अपने आप से इतना अच्छा पढ़ रहे थे कि उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही सेटिस्फाई थे. सेटिस्फाई मतलब उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि हमारे बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे थे. Who had that trickster in the house? और जो पेरेंट्स थे वो सोचते थे कि हाँ हमारा बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये टीचर जो है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है ये. और वो सारे पेरेंट्स उस टीचर को बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत करने लगे. टेकिंग हिम फॉर वाइज एंड लर्न में, और सोचते थे ये सचमुच बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है. बट वन डे ही वॉज ऑलमोस्ट कॉट. पर एक दिन वो जो टीचर था, जो नकली टीचर है, वो एक दिन सचमुच पकड़ा गया. ये समझ लो कि पकड़ा ही गया था. अब वो कैसे पकड़ा गया? ही वॉज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस व्हेन ही नोटिस अ कंट्री वूमन अप्रोचिंग विद अ शीट ऑफ पेपर इन हिज हैंड. क्या हुआ, एक दिन वो हमेशा की तरह अपनी जगह पे बैठा था, तब उसने देखा कि एक कंट्री वूमन मतलब एक गांव की औरत उसकी तरफ आ रही थी. और उस औरत के हाथ में क्या था? एक पेपर था. वो उस पेपर को लेके उस टीचर के पास आ रही थी. आई एम श्योर इट इज़ अ लेटर शी वॉन्ट मी टू रीड. तो जब इस टीचर ने देखा कि ये औरत मेरी तरफ आ रही है, तो उसने देखा इसके हाथ में जो पेपर है ये क्या है? एक लेटर है और अब ये मुझसे कहेगी कि ये लेटर पढ़ दो. ही थॉट एंड ही ट्राइड टू स्लिप आउट ऑफ द साइड. तो जैसे ही उसने सोचा कि अब ये मुझे लेटर पढ़ने के लिए देने वाली है, तो उसने क्या किया? उसने धीरे से वहाँ से जाने की कोशिश की. उसने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो फिर मैं पढ़ूंगा कैसे. धीरे से वहाँ से जाने की कोशिश की. बट एलास इट वॉज टू लेट. बट जैसे ही उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, उस वुमेन ने उसको देख लिया और उसको वहाँ पे रोक दिया. फॉर देयर ही वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ हिम. और फिर उस औरत ने उसके सामने आके उसे बोला, माई हस्बैंड सेंड मी दिस लेटर. उस औरत ने बोला कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये लेटर भेजा है. रीड इट टू मी प्लीज़. ये लेटर मेरे लिए पढ़ दो. शी आस्क हिम हैंडिंग द शो. और ऐसे बोलते उसने जो पेपर था उसके हाथ में वो टीचर को दे दिया और बोला कि प्लीज़ इसे पढ़ दो. देयर वॉज नो वे आउट. अब वो जो टीचर था उसके पास कोई रास्ता नहीं था. वो वहाँ से भाग भी नहीं सकता था और लेटर पढ़ना तो उसे आता ही नहीं था. तो वो क्या करे? वो बहुत फंस गया था वो. ही टर्न द पेपर टू द राइट, टू द लेफ्ट, अपसाइड डाउन एंड बैक टू फ्रंट. अब वो लेटर हाथ में लेके क्या कर रहा था? वो कभी राइट को टर्न कर रहा था, लेफ्ट को टर्न कर रहा था, ऊपर घुमा रहा था, नीचे घुमा रहा था, क्योंकि उसके पढ़ना तो आता ही नहीं था. तो वो कैसे पढ़े? हिज ब्रो क्रीज इन अ फ्रॉन. और जो उसकी आईब्रोज थी, मतलब उसके माथे पे ऐसा लग रहा था जैसे पसीना आ रहा था. वो घबराने लगा कि मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता नहीं है. हिज फेस सीरियस. उसका जो फेस था एकदम सीरियस हो गया, एकदम घबरा गया. मटरिंग अंडर हिज ब्रेथ. और वो मतलब सांस उसकी ऐसा लग रहा था, घबराहट में हम कैसे हमारी सांस चढ़ने लगती है वैसे ही ये बहुत घबरा गया था. द वूमैन कुड हार्डली बेयर हिम टू स्पीक. माई हस्बैंड इजंट इल. फिर जो वूमेन थी, जब उसने देखा कि ये जो टीचर है ये घबरा रहा है, इसके फेस पे सैडनेस आ गई है, तो उसे लगा टीचर को, अरे इस लेटर में ज़रूर कुछ ना कुछ बुरी बात लिखी है. तो उसने जल्दी से पूछा, इसमें ऐसा तो नहीं लिखा कि मेरे हस्बैंड बीमार है या फिर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया है? मेरे हस्बैंड बीमार तो नहीं है. नॉट वर्स न्यू आई होप श्योरली ही इजंट डाइंग और डेड. फिर उस वुमन ने बोला, कहीं मेरे हस्बैंड बीमार तो नहीं है? कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि वो मरने वाले हैं या फिर वो मर ही गए हैं? शी विस्पर्ड क्लोज टू टीयर. ऐसा बोलते बोलते वो जोर से रोने लगी. क्लोज टू टीयर मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो वुमेन अब धीरे धीरे से रोने ही वाली है. द मैन आइज हर ग्रेवली. और जो टीचर था उसकी आइज, जो उसकी आंखें थी, वो एकदम मतलब उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था. नॉडेड हिज हेड. उस आदमी ने अपना सर झुकाया. रेज हिज इंडेक्स फिगर एंड साइज डीपली. और फिर क्या, अपनी जो इंडेक्स फिगर है, बीच वाली फिगर उंगली को ऊपर उठाया और उसने साइन डीपली और गहरी सांस लेने लगा. शुड आई देन टीयर माई रोब एंड बीट माई ब्रो क्राइड द वुमन.
तो उस टीचर ने क्या किया, उस टीचर ने अपनी उंगली ऊपर की तरफ दिखाई, मतलब इशारा किया कि हाँ ऊपर की तरफ। उसके हस्बैंड जो है वो ऊपर चला गया। उस वुमेन ने सोचा कि टीचर जो है इसने अपनी उंगली ऊपर दिखाई है, मतलब उनका हस्बैंड ऊपर चला गया। ऐसे सोचते उस औरत ने रोना शुरू किया, एंड बीट माई ब्रो, और फिर वो उसका रोना स्टार्ट हो गया, ज़ोर से स्टार्ट कर दिया। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज।